नानक एंड द सेक्रेड वर्ड. बाबा गुरु नानक, इनको हम करते हैं 1469 टू 1539, मीन्स 15 टू 16th सेंचुरी में हुए हैं. ही वॉज बॉर्न इन अ हिंदू मर्चेंट फैमिली in a village called Nankana Sahib near the river Ravi in the predominantly Muslim Punjab. ज़्यादातर जो मुस्लिम इलाका है वो मुस्लिम लोग बहुल प्रदेश है. ही ट्रेन टू बी एन अकाउंटेंट एंड स्टडीड पर्शियन. उनको पर्शियन पढ़ाई गई थी और साथ में उनको ट्रेनिंग दी गई थी अकाउंटेंट की. नाउ ही वॉज मैरिड एट ए यंग एज बट ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम अमंग सूफीज एंड द भक्ताज. और वो बहुत वाइडली ट्रैवल किया, उन्होंने जगह जगह वो चलते थे. और जो बाबा गुरु नानक का जो मैसेज था स्पेल्ड आउट इन हिज हाइम्स एंड टीचिंग्स. उनकी जो प्रवचन है, उनके जो हाइम्स उन्होंने लिखी हुई हैं, उनमें ये उनका मैसेज जाता है. दीज सजेस्ट दैट ही एडवोकेटेड अ फॉर्म ऑफ निर्गुणा भक्ति. भक्ति कैसी होनी चाहिए? निर्गुण. कोई आकार नहीं है ईश्वर का. वो सगुण भक्ति के अलग ऑपोजिट वो फॉर्म बता रहे हैं, अ फॉर्म ऑफ निर्गुण भक्ति. ही फर्मली रेपुडिएटेड द एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस ऑफ द रिलीजन ही सॉ अराउंड हिम. उन्होंने जो आसपास जो ऐसी धर्म के नाम पर जो पाखंड होते थे या फिर जो ऐसी धार्मिक क्रियाकलाप थे जो कि उन्हें सही नहीं लगते थे, उनका उन्होंने विरोध किया. He rejected sacrifices, बलि प्रथा, ritual baths कि जो नहाने के लिए जो भगवान जो पानी में नदियों में नहाते थे लोग, उनके लिए इमेज वर्शिप, जो पूजा मूर्ति पूजा का विरोध किया. ऑस्टेरिटी एंड द स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम. सो हिंदू और मुस्लिम की जो किताबें थी उनके बारे में जो उनके रीति रिवाज थे उन सब का उन्होंने विरोध किया. फॉर बाबा गुरु नानक द एब्सोल्यूट और द रब हैड नो जेंडर और फॉर्म. गुरु नानक ने कहा कि जो एक एब्सोल्यूट चीज़ है, जो निराकार है, निर्गुण है, और नहीं निर्गुण नहीं कह सकते उनको, निर्गुण भक्ति के लिए बोला गया है. बट वो ही हैज़ नो फॉर्म. उनका कोई आकार नहीं है और साथ में उनका कोई जेंडर नहीं है. मेल और फीमेल नहीं होंगी, माता या मतलब शिव का रूप जैसे हम मानते थे. और उन्होंने माना कि जो डिवाइन फॉर्म है, इट वाज ये एक ऐसी शक्ति है एक जो कि पूरे संसार को चलाती है. ही प्रपोज अ सिंपल वे टू कनेक्ट टू द डिवाइन बाय रिमेम्बरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम. उन्होंने कहा कि उनका सिमरन करो, नाम सिमरन करना, उनको याद करो थ्रू हैंड्स कॉल्ड शब्द इन पंजाब द लैंग्वेज ऑफ द रीजन. और जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में नाम सिमरन करना. बाबा गुरु नानक वुड सिंग दीज कंपोजिशन इन वेरियस रागास. कई राग में उन्होंने इनको गाया. वाइल हिज अटेंडेंट, जो कि मर्दाना बोलते हैं उसको, ही प्लेड द रबाब. और बाबा गुरु नानक ही ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स इनटू अ कम्युनिटी. उन्होंने अपने जो शिष्यों का एक ग्रुप सा बना. ही सेट अप रूल्स फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वर्कशिप. और उन्होंने संगत और पंगत पर जोर दिया. संगत होता है कि जो भक्ति करना मिलजुल कर बैठ कर के कलेक्टिव रेसिटेशन, जो शब्द है नाम सिमरन करना है, मिलजुल कर के बैठ कर के भगवान का नाम सिमरन करो. और साथ में पंगत लंगर, जो उनके सामूहिक लंगर थे उनको सामूहिक संगत और पंगत पर उन्होंने फोकस किया. ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसाइपल Angad to succeed him as the preceptor guru and this practice was followed for nearly 200 years. उन्होंने अपने शिष्य अंगद को अपना सक्सेसर घोषित किया. और उसके बाद आप 10वां गुरु बाबा गुरु नानक के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद से हम पढ़ते हैं. तो इट अपीयर्स दैट बाबा गुरु नानक डिडंट विश टू एस्टेब्लिश अ न्यू रिलीजन. वो नया धर्म स्थापित नहीं करना चाहते थे. बट आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर्स consolidated their own practices and distinguished themselves from both Hindus and Muslims. उन्होंने अपनी जो कार्यकलाप थे उनको इकट्ठे, उनके जो सारी प्रैक्टिसेस जो थी और जो भी बाबा गुरु नानक ने उनको जो मैसेज दिया था उसको कलेक्ट करके उन्होंने उनको अपने से उन हिंदू और मुस्लिम से अपने को अलग किया. फिफ्थ परसेप्टर गुरु अर्जुन, he compiled Baba Guru Nanak's hymns along with those of his four successors
एंड अदर रिलीजियस पोइट्स लाइक बाबा फरीद, रविदास जिनको रायदास भी कहा जाता है, और कबीर, इन सबको आदि ग्रंथ साहिब में उन्होंने इकट्ठा किया उनके हाइम्स को. दीज हाइम्स आर कॉल्ड गुरबाणी. दे आर कंपोज इन वेरियस. तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ही कंपोज ऑल दीज इनटू अ गुरबाणी, और ये कई लैंग्वेज में है. In the late 17th century, the 10th preceptor Guru Gobind Singh included the composition of the 9th Guru, Guru Tegh Bahadur, and his scriptures was called Guru Granth Sahib, जिनकी पूजा भी करते हैं ये, बुक की पूजा करते हैं ये. गुरु गोविंद सिंह also laid the foundation of the खालसा पंथ. गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी और उसको कहा आर्मी ऑफ द पुअर, सॉरी प्योर. प्योर मतलब पवित्र आर्मी. और ये उनके 5 सिंबल थे, केश, कृपाण और कच्छा और कंघी और कड़ा. तो उनके मतलब केश, कृपाण, कच्छा, कंघी, कड़ा, 5 चीज़ें वो 5 इनको रखते थे अपने पास हमेशा. अंडर हिम द कम्युनिटी गॉड consolidated as a socio-religious and military force. तो यहाँ पर वो सामाजिक, धार्मिक और एक आर्मी के रूप में, ये फोर्स के रूप में खालसा पंथ ये की शुरुआत हुई. मीराबाई, अब now we will discuss about the Mirabai. She was a devotee princess. Mirabai, she is 15th to 16th century, is perhaps the best known woman poet within the Bhakti tradition. और मीराबाई की जो बायोग्राफीज़ हैं और वो मीराबाई के जो भजन हैं उसको वो बहुत बढ़िया उसमें इकट्ठे उसमें रिकन्स्ट्रक्ट किए गए हैं. और ये ओरल ट्रेडिशन से मुख जुबानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में शिफ्ट होते गए. और इनमें कहा गया था कि शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेड़ता इन मारवाड़. मारवाड़ की उनके मेड़ता की राजकुमारी थी जो जिसकी शादी उसके इच्छा के बिना प्रिंस ऑफ सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़ के सिसोदिया जो जाती थी उसमें हुई थी. शी डिफाइड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड की बात नहीं मानती थी. एंड और वो वाइफ और मदर का रोल उसने नहीं प्ले किया. इंस्टेड रिकॉग्नाइजिंग कृष्ण अवतार जो विष्णु के अवतार थे उसको अपना लवर मानती थी. हर इन लॉज ट्राई टू पॉइजन हर बट शी एस्केप फ्रॉम द पैलेस टू लिव एज अ वॉन्डरिंग सेंट. और वो मतलब संत के रूप में जगह जगह घूमती थी और सॉन्ग्स कंपोज करती थी. और उसकी शी वॉज इंटेंसली डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा. मीराबाई के जो मीराबाई के भजन हैं वो इतने ज़्यादा डिवोटेड हैं कृष्ण की भक्ति में कि वो रस में डूबे हुए हैं. अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस हर preceptor was राय दास. उसके जो गुरु थे वो जिन्होंने उसको ये रास्ता दिखाया था, ही वॉज राय दास, अ लेदर वर्कर, जो कि एक मोची का काम करते थे. दिस वुड इंडिकेट हर डिफाइंस ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द कास्ट सोसाइटी. उस समय जो समाज था उस समय कास्ट के बारे में जाति की संकीर्णता थी. और जब उसने अपने हस्बैंड के जो पैलेस जो महल के जो कंफर्ट्स को उसने छोड़ करके उसने शी इज सपोज टू हैव डन द वाइट रॉब्स ऑफ अ विडो और द सैफरन रॉब ऑफ द रिनाउंसर. उसने वाइट या फिर जो भगवा चोला पहन करके, रिनाउंसर मतलब जिसने वर्ल्ड को त्याग दिया, ऐसा चोला पहन करके वो जगह जगह जाती थी. और although मीराबाई didn't attract a sect or group of followers, उसके कोई followers नहीं है, उसको मानने वाले नहीं है. She has been recognized as a source of inspiration for centuries. Her songs continue to be sung by women and men, who especially those who are poor and considered low caste in Gujarat and Rajasthan. तो गुजरात और राजस्थान में उसके भजन लोग गाते हैं. और वो गली गली में वहाँ पर राजस्थान वगैरह में, गुजरात में मीराबाई को एक आइकॉनिक फिगर माना जाता है. नाउ दिस इज सोर्सेज ऑफ वेराइटी ऑफ सोर्सेज यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सूफी ट्रेडिशन. यहाँ पर ये सारा चीज़ें बताई गई हैं.
और यहाँ पर सब मेजर रिलीजियस टीचर्स, जैसे यहाँ आपके कश्मीर में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, देखो पंजाब में जो है, पंजाब में यहाँ पर और कश्मीर में लाल देव है, कबीर, सूरदास, रायदास यूपी में, और चैतन्य इन बंगाल, Sheikh Ahmad Sarhandi in Haryana. So these all are religious saints, and this concludes your chapter.